अपनी मांगों को लेकर पीएचई के दैनिक वेतनभोगी आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर का घेराव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में दैनिक वेतनभोगी जो है वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इनको आश्वासन दिया जाता रहा है कि इनकी मांगों को पूर्ण किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद इनकी मांगों को जब पूर्ण नहीं किया गया तो ये लोग आज पहुंचे और इस दौरान इनके ऊपर जो है लाठीचार्ज भी जो है वो पुलिस द्वारा किया गया है। ये कहीं ना कहीं एक निंदनीय कार्य है, क्योंकि ये लोग पिछले 28 साल से लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ कर्मचारी हमारे साथ। सर, क्या मांग लेकर आप यहाँ पर पहुंचे थे? सर, पिछले 7 तारीख को हमने एक प्रोटेस्ट किया था, 1 डे प्रोटेस्ट था हमारा। उसमें हमने आज तक 21 तारीख तक का गवर्नमेंट को टाइम दिया हुआ था कि कुछ ना कुछ हमारे साथ आके बात करे, इस बात से हमारा मसला हल हो, लेकिन किसी ने भी हमें उफ तक नहीं किया। और आज हमने मजबूर होकर 21 तारीख को जब यहाँ पे धरना किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की कोठी का घेराव करने की कोशिश की, पुलिस ने हम पे लाठियां चार्ज दी, लेकिन वो भी बेचारे क्या कर सकते हैं, उनकी ड्यूटी है, क्योंकि बीजेपी सरकार अंधी सरकार है, उनको कुछ नहीं दिखता, उनका हुक्म है ऊपर से कि लगाओ गरीबों पे डंडे। लेकिन आने वाला टाइम हमारा है, मोर हमारे हाथ में, हम दिखाएंगे इनको। एक सीट भी जम्मू कश्मीर से अगर बीजेपी जीती है तो डेली बेस अपना नाम तक मिटा देगा। तो आपने सुना है कि इनका गुस्सा इस कदर है कि इन्होंने कहा है कि जो आने वाले चुनाव हैं, फिलहाल जम्मू कश्मीर में यूटी सरकार है, लेकिन केंद्र सरकार लगातार यही कोशिश कर रहा है कि राज्य में जल्द से जल्द चुनाव हो। उसको लेकर इनका साफ कहना है तो उस समय हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और खास करके बीजेपी को दिखाएंगे कि वोट की ताकत क्या होती है, क्योंकि लगातार कहा जाए तो कोई 28 साल से इस डिपार्टमेंट में लगा हुआ है, कोई 25 साल से लगा हुआ है। इन लोगों की उम्र जो है वो निकल चुकी है, इनको लेकिन पक्का नहीं किया जा रहा है। 700 रुपया दिहाड़ी जो है वो इस महंगाई के दौर में इनको दी जा रही है। कहाँ तक ये लोग अपनी परिवार का पालन पोषण है वो किस प्रकार कर पाएंगे, क्योंकि ये लोग पहले भी कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। इससे पहले भी कई सरकारें जो है वो लगातार आती रही है और ये कोशिश करते रहे हैं कि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। लेकिन पिछले 7 साल की बात करें तो जिस प्रकार से उसके बाद से कि जम्मू के जो है उनको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन अभी तक भी इनको परमानेंट नहीं किया गया है। और आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगा तो दिखाए किस प्रकार से डेली वेजर जो है काफी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। जम्मू संभाग के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जिले से यहाँ पर पहुंचे हैं और अब जो है प्रदर्शन करते हैं, लेकिन पुलिस इनको रोकती है तो लाठीचार्ज होता है। कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। कुछ और लोग हैं। सर, आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग क्या है आपकी? हमारी मांग, मुझे तो 15 साल हुए डेली करते हुए। पहले हमें 500 तनख्वाह मिलती थी, फिर 3300 हो गई, फिर 3750 हो गई, अब 700-800 मिलती है। अभी भी मगर 4-4 महीने के बाद हमें तनख्वाह मिलती है। इन बीजेपी वालों ने जब भी हमारे साथ, जब भी हमारा काम बनने वाला होता है, ये लोग इस्तीफा देते हैं, ये चालबाजी करते हैं, वोट देने के लिए हमें आपस में लड़ाते हैं। और बीजेपी ने जब भी है यहाँ पे ये जो 50 सीटों का वादा करती है, आने वाले दिनों में बीजेपी एक सीट भी नहीं लेगी। इनका काला मुंह हो रहा है, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया और आने के वाले में इनका भी बेड़ा गर्क होगा। ये किस प्रकार से यहाँ पर पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग जो है वो की गई है। डंडे पुलिस के जवान पूरी तरह से यहाँ पर इनको रोके हुए हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि इनका घेराव जो है घर का आगे करने दिया जाए, क्योंकि ये लोग जो है मजबूर होकर यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं, ये उनकी बात, हम भी उनकी बात सुना रहे हैं। अब इसके बाद कोई आप शोर काम करो भाई, शोर काम करो। अब हम बात करेंगे, आप सुनेंगे नहीं तो क्या फायदा? ये आदरणीय कर्मचारी हैं, उनको हमारे पीएचई एम्प्लॉय यूनाइटेड फ्रंट के हमारे सीनियर लीडर्स और हमारे
दूर दराज से आए हुए पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के कार्यकर्ता, आज आपको हमने शॉर्ट नोटिस पर जहां बुलाया था, इसलिए बुलाया था कि हमारे जो रेगुलाइजेशन जो है उसमें अगर कोई मेन हैंडल है, मेन अगर कोई बड़ा अरोड़ा है तो वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे हैं, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में बैठे हुए हैं। और सुनने में बार बार ये आ रहा था कि उन्होंने एंटी वर्कर स्टांस जो लिया हुआ है वो हमारे वर्करों के खिलाफ है, कि जब भी वो कहीं भी पब्लिक डिबेट में आते हैं, पब्लिक डोमिनियन में आते हैं, तो वो कहते हैं कि ये हमारी आइडेंटिटी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। वो प्रश्न चिन्ह इस प्रकार का है, जब कोई भी मीडिया पर्सन वो उनको पूछते हैं कि ये डेली लेबर वर्कर की रेगुलाइजेशन के लिए आप क्या कर रहे हो, तो बार बार सुनने को आ रहा था, वो कहते हैं कि ये पिछली सरकारों की लायबिलिटी है, उन्होंने लगाया है। हम गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, 3 दशकों से काम कर रहे हैं, 30 साल हो गए हैं, आज तक हमारी रेगुलाइजेशन के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। और जहां तक ये इनकी साझा सरकार भी रही, कोलिशन गवर्नमेंट भी रही स्टेट के अंदर, तो इन्होंने क्या किया, कुछ ना कुछ रिलीफ देने की कोशिश की। नाम था पढ़ा नहीं। क्या किया कि जनवरी 2018 में SRO 520 निकाला। साथियों, वो अपना इनका SRO था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं हुई प्रॉपरली, इसलिए हमने उसको रिजेक्ट किया। हम उसको रिजेक्ट करते हैं पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के प्लेटफॉर्म से। हम चाहते हैं कि जो SRO आ रहे हैं हो रहा और है इनकी उसके यही मांग है होनी मांग को पूरा किया जाए। लेकिन कहीं न कहीं इनकी मांगे जो हैं वो जब पूर्ण नहीं हुई तो इनको प्रदर्शन करने पर मजबूर होना पड़ा। और हालांकि ये एक सांकेतिक हड़ताल थी, लेकिन उसके बावजूद कहा जाए तो ये अभी भी प्रदर्शन करने को मजबूर हैं, क्योंकि पिछले 3 दशकों की बात करें तो ये लगातार अपनी मांगों और खास करके नियमित करने की मांग को लेकर, और जो सैलरी है इनकी उनको जारी किया जाए, क्योंकि जो सैलरी भी इनकी मिलती है वो भी 4-4, 5-5 महीने बाद मिलती है। तो इसी को लेकर आज ये इनका प्रदर्शन था। कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।